है गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल एमएसए टॉक्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसए टॉक्स पर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं जेपीएससी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी है जो जेपीएससी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उनके लिए आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जेपीएससी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है और आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जेपीएससी से रिलेटेड जो नया अपडेट आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर इस तरह का अपडेट आप लोग चाहते हैं तो हम डेली आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे। तो इसीलिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। और चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हेडलाइंस में लिखा हुआ है जेपीएससी में सदस्यों का टोटा नियुक्ति प्रभावित। ये क्या है, पूरी जानकारी बताने से पहले आपको पहले ये जानना जरूरी है कि जो हेडलाइंस आया है जेपीएससी में सदस्यों का टोटा नियुक्ति प्रभावित क्या है। मान लीजिए आप किसी स्कूल या कॉलेज में हैं और उस कॉलेज या स्कूल में टीचर ही नहीं है तो आपकी पढ़ाई कैसे होगी। चाहे आपके पास कितना भी किताबें हो जाए, आपके पास कितना भी कलम मिल जाए, कॉपी मिल जाए, लेकिन उस स्कूल में जब आप जाइएगा, उस कॉलेज में आप जाइएगा और कॉलेज में टीचर ही नहीं रहेंगे, स्कूल में टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ और कौन पढ़ाएगा। आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ टीचर है ही नहीं तो आपको पढ़ाएगा कौन। तो इसी तरह से जेपीएससी के साथ हो रहा है। झारखंड जो लोक सेवा आयोग है यानी जेपीएससी में जो सदस्य होती है, आपको बता दें कि जेपीएससी में टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में और 4 सदस्य के रूप में। जेपीएससी के एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, ये उसका प्रावधान है। लेकिन एकमात्र जो सदस्य थे वो भी अब उसका लियन पूरा हो जाने के कारण अब रांची विश्वविद्यालय में शिफ्ट होने जा रहे हैं। मतलब जेपीएससी में सिर्फ अध्यक्ष तक ही सीमित रह जाएगा। बाकी जो 4 सदस्य होते हैं अब एक भी सदस्य नहीं रहेंगे। तो आप ही सोचिए, जिस जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, अगर उसमें सदस्य ही नहीं रहेंगे, बहाली करने वाले सदस्य ही नहीं रहेंगे तो नियुक्ति कैसे होगी। तो इसीलिए आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है। आपको और भी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। उससे पहले क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर आपको सारी जानकारी देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतिम सदस्य डॉक्टर ए.के. चट्टोराज का लियन शुक्रवार को खत्म हो गया। इसके साथ ही जेपीएससी अब सदस्य विहीन हो गया है। जेपीएससी में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान है। अध्यक्ष के रूप में अमिताभ चौधरी मौजूद है, जबकि सदस्य के रूप में अब कोई भी नहीं है। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं क्या क्या हम पढ़े अभी कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी में जो टोटल 5 सदस्य यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, उनमें चारों के चारों एक भी सदस्य अब नहीं रहेंगे, क्योंकि एकमात्र जो सदस्य थे वो उसका लियन पूरा हो जाने के कारण वो अब रांची विश्वविद्यालय शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो अब जब सदस्य ही नहीं रहेंगे तो बहाली कैसे होगी। इसीलिए हमारे झारखंड में नियुक्ति प्रभावित हो रही है और आने वाले समय में भी होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर ए.के. चट्टोराज ने नियम बढ़ाने के लिए रांची विश्वविद्यालय से अपील नहीं की थी। ऐसे स्थिति में वे अब शनिवार को विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में योगदान करेंगे। जेपीएससी सदस्य की वैधता सदस्य बनने से 5 साल या 62 वर्ष पूरे होने तक रहती है। मतलब कोई भी अगर जेपीएससी का सदस्य बनता है तो उसको 5 साल उसका पूरा करने कार्यकाल, या फिर उसका अगर 62 साल पूरा हो जाता है तो उसको वहाँ तक ही उसको सदस्य बने रहने के लिए दिया जाता है मौका। लेकिन डॉक्टर चट्टोराज विश्वविद्यालय कोटे से सदस्य बने थे। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय से अनुमति के रूप में लियन ली थी। इसकी समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही थी। वैसे उनका 62 वर्ष या 26 जुलाई को पूरा हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझिए कि झारखंड में जो लियन मतलब डॉक्टर ए.के. चट्टोराज थे वो जेपीएससी के सदस्य थे, लेकिन उनका लियन बढ़ाने के लिए वो अपना जो रांची विश्वविद्यालय उसमें अपील भी नहीं किया था। इसीलिए उनका लियन पूरा हो जाने के कारण जेपीएससी को छोड़ना पड़ा और रांची विश्वविद्यालय को शिफ्ट होना पड़ा कॉमर्स विभाग में। ठीक है, मतलब जेपीएससी में अब टोटल सदस्य विहीन हो जाएंगे, सिर्फ अध्यक्ष के रूप में अमिताभ चौधरी जी ही रहेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, येलो कलर के में यहाँ पे लिखा हुआ है जेपीएससी सदस्यों के नहीं रहने से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अब सदस्य नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार इस दिशा में जल्द ही निर्णय ले सकती है। इसी महीने 4 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। जेपीएससी में किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए
बोर्ड की बैठक में अंतिम निर्णय होता है। ऐसे में जब सदस्य ही नहीं है तो बोर्ड की बैठक भी संभव प्रतीत नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपने जो येलो कलर के बीच में ये लिखे शब्द आप लोग पढ़े तो आपको समझ में आ गया है कि जेपीएससी में सदस्य विहीन होने के कारण अब जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है और आने वाले समय में भी होगी। लेकिन इसके लिए झारखंड सरकार बहुत जल्द निर्णय भी ले सकती है और इसी महीने मतलब जुलाई महीने में ही जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड जेपीएससी विभाग में 5 आपके सदस्य के रूप में होते हैं, जिनमें कि एक अध्यक्ष के रूप में और बाकी 4 सदस्य के रूप में होते हैं। ठीक है, यही है अपडेट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए लाल घेरे के अंदर लिखा हुआ है, एकमात्र सदस्य के रूप में डॉक्टर A.K. चट्टोराज का लियनपुरा आज रांची विश्वविद्यालय में योगदान करेंगे। डॉक्टर चट्टोराज जेपीएससी में अब 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान है। मतलब जितनी भी नियुक्ति प्रभावित हो रही है इसके पीछे एक ही वजह है सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है जेपीएससी में सदस्य विहीन होना। झारखंड बने हुए 21 साल हो चुके हैं, अभी तक नियमावली से लेकर स्थानीय नीति से लेकर नियोजन नीति से लेकर हर तरह की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारे झारखंड के युवा जूझ रहे हैं। और इसी के तहत आने वाले समय में हो सकता है ये जैसे कि आप सभी के लिए पिछले दिनों ही वीडियो बनाए थे नियमावली और नियोजन नीति से संबंधित कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द नया जो नियमावली है और संशोधन है वो करने जा रहा है, ताकि झारखंड के युवाओं को नौकरी में और भी झंझट झमेला में ना पड़ना पड़े। जैसे कि आप सभी को पता है, चाहे जेपीएससी हो चाहे आपका जेएसएससी हाई स्कूल टीचर बहाली हो, जिसमें अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में जो बंटवारा हुआ था उसका हाईकोर्ट ने पिछले कुछ महीने जो 11 गैर अनुसूचित जिला है उसमें भी नियुक्ति को अभी स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया है। तो इसी तरह की बहुत सारा झमेला झंझट झारखंड में अभी नौकरी के लिए हो रहा है। लेकिन अब जो भी नियमावली बनने जा रहा है झारखंड सरकार उस पर मतलब दिशा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ऐसा नियम कानून बनाया जाए ताकि भविष्य में झारखंड के अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोर्ट कचहरी का सामना ना करना पड़े और ना ही किसी चुनौती का सामना करना पड़े। और जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, दूसरा स्क्रीनशॉट 252 पदों पर होनी है नियुक्ति। जेपीएससी द्वारा आयोजित या संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 2018, 2019 और 2020 यानी 4 वर्ष के लिए होगी। मतलब 2021 में जो जेपीएससी की परीक्षा होनी है वो पिछले 4 सालों की एग्ज़ाम इस साल होने जा रही है, जिसमें कि लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स यानी अभ्यर्थी यानी प्रतियोगी शामिल होंगे। इस परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर कुल 252 पदों पर नियुक्ति होंगी। ठीक है, सबसे पहले 2017 से लेकर 2020 तक का 4 वर्ष का एग्जाम इस साल होने जा रही है, जिसमें कि 252 पदों पर बहाली भी होने जा रही है, जिसमें पुलिस सेवा से लेकर प्रशासनिक सेवा से लेकर होमगार्ड, 2 कार अधीक्षक, सहायक नगर आयुक्त स्तर के शिक्षा सेवा, हर विभाग के नौकरी इस बार होने जा रही है।